हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। एज आई ऑलरेडी सेड, अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, सो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ दैट वुड बी फॉर द साइन कैंसर, जहाँ कैंसेरियंस को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, हेल्थ एंड लव लाइफ विद डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो। तो आई होप कि जो भी आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलती है आप उसको फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैंसेरियंस की करियर। सो लेट्स सी करियर के रिगार्डिंग आपके क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। कैंसेरियंस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। जब भी इमोशंस की बात आती है आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और आप अपनी वर्क लाइफ पे भी इमोशनल वे से फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो। बट लेट मी टेल यू कि हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में। सो यू हैव टू डू दैट एंड इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू। आपके जैसे भी कर्मास होंगे, जिस वे से आप हैंडल करोगे चीज़ों को, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम। अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसमें अच्छे एफर्ट्स दोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बट अगर नहीं दोगे, इग्नोर करोगे टाइम को या अपने वर्क को, तो ये उल्टा घूम सकता है व्हील। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आपके करियर को लेकर कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेने होंगे तो प्लीज़ बी विद ट्रुथ। आई नो ये मुश्किल हो जाता है कई बार ऑन वर्क प्लेस, बट जितना हो सके बी विद ट्रुथ। सच का साथ दें, गलत अनएथिकल चीज़ों का साथ भी नहीं दें और ना ही वैसी चीज़ें आप बोलें। That is the important thing for you, Cancerians. Take care about this. एंड जो भी आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक आप ओवर इमोशनल हो, आप नेगेटिव हो जाते हो ज़्यादा, उन चीज़ों पे आप वर्क कर रहे हो एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। बस उन पे काम करना मत छोड़ना। अब जो भी नेगेटिविटी है आपकी इंटरनल या अराउंड, उन सब पे आप कंट्रोल कर लोगे, बिकॉज दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपका अच्छा टाइम है, तो सब अच्छा होने वाला है यहाँ पे, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। दैट्स अ रीडिंग फॉर करियर। तो अभी हम चेक करेंगे कि आपकी हेल्थ रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं। कुछ आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम से चल रहे हो, कुछ एंजाइटी इश्यूज हैं आपको, बट वो ठीक होने वाले हैं। आपकी वर्क लाइफ अच्छी होने वाली है, तो उसका भी रीज़न हो सकता है कि आपके जो भी स्ट्रेस एंजाइटी वाले इश्यूज थे वो अभी एंड हो रहे हैं। ओके, और अपनी हेल्थ को लेकर अब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो आप, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने हेल्थ का ध्यान तो रखा था, मैंने ऐसा भी किया था, मैंने ये भी किया वो भी किया, बट स्टिल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि आप ना ज़्यादा इमोशनल हो। आप एफर्ट्स करते हो, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनल थिंग्स, आप चीज़ें बहुत अपने दिल में रखते हो, उनको एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो आप फिज़िकल वर्क आप जितना भी कर लो, बट जो मेंटल चीज़ें होती हैं, जो इमोशंस आपके अंदर हैं, वो आपको इफ़ेक्ट करते रहते हैं इंटरनली। फिज़िकली यू आर डूइंग दोज थिंग्स, बट मेंटली यू आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। आप इमोशंस में आ जाते हो,
ओके। एंड अपनी हेल्थ को लेके इमेच्योर डिसीजंस मत लेना कि इट्स ओके अगर मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए इन चीज़ों को अवॉइड कर दूँ। अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आ रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, तो उन पे ध्यान दें, उन पे वर्क करें। तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करें। वाओ, दिस इज़ रियली गुड फॉर यू। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है हर चीज़ संभालते संभालते, ये रिश्ते, इसका सोचो उसका सोचो, उसमें आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू, आप अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करें, टेक सम रेस्ट। इमोशनली आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे भी लगे कि नाउ आई कैनॉट हैंडल इट, टेक सम रेस्ट, रिचार्ज योर सेल्फ एंड डू सेल्फ केयर। सो दैट्स ऑल फॉर योर हेल्थ। आई होप कि आप इन चीज़ों को मानोगे और इसको इम्प्लीमेंट करोगे। सो नाउ कैंसेरियंस, लेट्स सी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। वेरी नाइस। आप अपने रिलेशंस में स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, और बहुत इमोशनल हो, जो कि मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ। आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर लेते हो बहुत जल्दी, और इन चीज़ों से बाहर आने में आपको बहुत टाइम लगता है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि सितंबर मंथ में आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है, एज यू वांट। बट जहाँ पे आपको लगेगा कि अब चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि ओवर इमोशनल हो रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपको स्टॉप होना है। आप क्या करते हो कि आप जब सैडनेस में जाते हो ना, आप जब डिसअपॉइंटमेंट में जाते हो, तो आप अपनी एक अलग जोन में चल जाते हो, जहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है बाकियों के लिए। सो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें आप ऐसे नहीं करना कि अपनी अलग जोन में चले गए, दूसरों से बात नहीं करनी, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना। शेयर योर इमोशंस विद अदर्स वेन एवर रिक्वायर्ड। और आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो किसी के साथ, और बहुत ज़्यादा आई कैन से पोजेसिव हो जाते हो। ये चीज़ें, हर चीज़ हर टाइम पे वो सेम नहीं रहती हैं चीज़ें। कई बार होता है कि एक पर्सन आपके लिए अभी ऐसा फील कर रहा है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो रहा है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं आपको लेकर, बट आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप ओवर पोजेसिव होते हो, ओवर इमोशनल होते हो। तो आई वुड से कि जो भी चेंजेस आते हैं लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करो। वन मोर थिंग फॉर यू, आप दूसरों की हेल्प लें। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले ये चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मैं नहीं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप किसी से शेयर करें, किसी से गाइडेंस लें। और एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि किसी पे भी ओवर डिपेंडेंट मत हो जाना अपने रिलेशंस में। इमोशंस को लेकर किसी पे इतना डिपेंडेंट मत होना कि किसी के ना रहने से आपकी लाइफ बिल्कुल ही इफ़ेक्ट हो जाए। नेवर डू दैट, बिकॉज आप इमोशनल हो, आप ऐसे कनेक्ट करते हो, तो आप लोग ऐसे हो जाते हो। डोंट डू दैट, ओके। सो एट द एंड,
आई विल शेयर गाइडेंस विद यू. सो लेट्स सी यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस रखी है आपके लिए आज. ओके. आप अपने रिलेशंस में गुड एक्सचेंज ऑफ लव एंड केयर करोगे, बट लेट मी टेल यू, जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो तो जस्ट डू इट. देयर शुड नॉट बी एनी फियर ऑफ रिजेक्शन. आपको किसी को कुछ बताना है, आप बता दो. नेक्स्ट पर्सन इज एक्सेप्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट, दैट्स अप टू देम. बट आप उनसे शेयर करें अपनी फीलिंग्स. एंड एज ऑलरेडी सेड, एक्सेप्ट द चेंजेस. एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. डू नॉट क्लिंग. वन मोर थिंग, अगर कुछ हर्टफुल चीज़ें होती हैं, किसी का बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा है, तो प्लीज़ अपने वो सैडनेस वाली जोन में मत चले जाना. जस्ट बी ब्रेव टू कम आउट ऑफ इट. इट्स ओके, थिंग्स हैपन्स. आप स्ट्रगल करते हो इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, बट आपको इमोशनली अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी. और अगर वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो चीज़ें, या उस वे से रिएक्ट नहीं कर रहा जो आप चाहते हो, कम आउट ऑफ इट स्ट्रांगली. चीज़ें दिल में मत रखें, शेयर करें एंड एक्सेप्ट द चेंजेस. दैट्स इट. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी कैंसेरियंस. प्लीज़ like my channel and let me know in comment section whatever you want to say about it. Thank you so much.